क्या पढ़ रहे थे आप लोग? लिख रहे थे या पढ़ रहे थे? पढ़ेंगे आज भी आगे, बुक निकालेंगे। कहाँ तक पढ़ लिया था? च्यवनप्राश तक याद हो गया? च्यवनप्राश सभी को? इसके गुण वगैरह मार्क करा दिए थे आपको, है ना? बताया था आपको एक क्वेश्चन कि कोविड-19 के टाइम पे मेन लक्षण में का श्वास जो था इसका स्टार्टिंग ही था, तो मेनली उसमें दिया जाता है, इसलिए स्पेशली बोला गया था च्यवनप्राश का प्रयोग करने के लिए, है ना? नेक्स्ट देखना, उसके बाद च्यवनप्राश के बाद आप श्लोक नंबर 75 देखना। श्लोक नंबर 75 हेडिंग आई होगी आम्लक रसायन। मिला? आम्लक रसायन। आम्लक रसायन में देखो क्या कह रहा है 4 रसायन जो आंवला हरड़, आंवला बहेड़ा या हरड़ बहेड़ा या आंवला हरड़ बहेड़ा, इन चारों योगों में से किसी भी एक योग को लेकर, तो बस आपको ये 4 कॉम्बिनेशन याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? त्रिफला पढ़ते हो ना आप, हरित की विविध की आम्ल की, उसी के 4 कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। पहले आंवला के साथ बता रहे दोनों कॉम्बिनेशन की, आंवला हरड़ आंवला बहेड़ा, फिर हरड़ बहेड़ा, तो 3 कॉम्बिनेशन ये, और एक में तीनों सम्मिलित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखना पहले पैरे की लास्ट लाइन, हिंदी के पहले पैरे का लास्ट शब्द देखना, कोटि प्रावेशिक विधि आया होगा। तो चाहे आपने च्यवनप्राश की बात की थी या इसकी आप जितने भी रसायन पढ़ेंगे सभी के सभी वो क्या है? कोटि प्रावेशिक विधि से ही सेवन करने को कहा है। एक्सेप्ट आपको वातात्विक एक ही मिलेगा, वो पढ़ेंगे, सिर्फ इकलौता रसायन मिलेगा आपको, भी आगे आएगा, बाकी सारे क्या है? कोटि प्रावेशिक है। नेक्स्ट देखना इसका सेकंड पैरा कह रहा है इसका सेवन करते समय अन्न का सेवन ना करें। भूख लगने पर कह रहा है दूध का सेवन कर, दूध का सेवन कर सकते हैं। जब इसका प्रयोग समाप्त हो जाए तो यवागु आदि का सेवन पेया विलेपी आदि संसर्जन क्रम के अनुसार कराते हुए रोगी को उसके आहार प्रकृति पर लाएं। यव चूर्ण और घृत का उपटन मालिश प्रतिदिन करते रहें। इस रसायन का प्रयोग कह रहा है पुरुष के अग्निबल को देखते हुए 2 बार किया जा सकता है। भोजन के समय घृत के साथ साठी के भात को मूंग के यूष और दूध के साथ सेवन कराएं। नेक्स्ट देखना उसके बाद फिर श्लोक नंबर 76 हरितक्यादि रसायन। हरितक्यादि रसायन में एक शब्द मार्क करेंगे केवल, पंच पंचमूल निरीहुए करके आया होगा, तो इसमें भी पंच पंचमूल डला है। पहली लाइन में देखना श्लोक में, निरीहु किसका पर्याय है? क्वाथ का। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 77। 77 में देखो हेडिंग क्या कह रहे हैं? हरितक्यादि योग। अभी पहले क्या मार्क किया आपने? हरितक्यादि रसायन। अब क्या बात करें? हरितक्यादि योग। इसमें योग में देखना आप सेकंड लाइन में लास्ट में देखना, पानी तल मात्रम प्रातः प्रातः प्राश्य। मिला? नई बुक में सेकंड लाइन में लास्ट में देखना, पानी तल मात्रम, कितनी प्रमाण में? पानी तल मात्रा में इसका सेवन करना है। कब? प्रातः प्रातः, सुबह सुबह। प्राश्य मतलब सेवन करना है, और पानी तल का मतलब 1 कर्ष। एरो डाल के लिख लेना, पानी तल एरो डाल के ना 1 कर्ष या 1 तोला। पानी तल मतलब 1 कर्ष या 1 तोला। नेक्स्ट लाइन में देखना कह रहे त्रिवर्ष प्रयोगाद से, कह रहा अगर 3 वर्ष तक इसका प्रयोग किया जाए तो वर्ष शतम 100 वर्ष तक अजरम बिना बुढ़ापे के वयस्तिष्ठति श्रुतम अवतिष्ठते, जो कुछ सुनेगा वही धारण कर लेगा। यानी इतनी अच्छी श्रवण शक्ति हो जाएगी, स्मरण शक्ति हो जाएगी, जो कुछ सुना तुरंत याद हो गया, ऐसा हो जाएगा। इसके सेवन से लाभ बताया है। फिर देखना उसके बाद 2 श्लोक आए होंगे, पहले 78 नंबर श्लोक, फिर 79, दोनों रेफरेंस के लिए मार्क करना। 78 नंबर श्लोक में देखो क्या कह रहा है। 78 में कह रहा है यथा अमराणाम, अम्र अम्र बोलते हैं हम किनको? अमर कौन है? देवता। तो यथा अमराणाम अमृतम, जिस प्रकार से देवताओं के लिए क्या? अमृत। भोगवताम सुधा, भोगवता मतलब नागों के लिए सुधा है। जिस प्रकार से अभवन महर्षि नाम रसायन विधि, उसी प्रकार से तथा अभवन वैसे ही होता है क्या? रसायन। किन के लिए? ऋषि महर्षियों के लिए या सभी लोगों के लिए, आगे जन संपदा जितने भी उनके लिए रसायन की बात की गई है, तो रेफरेंस के लिए आर डाल लेना। नेक्स्ट श्लोक में देखना, न जरा
न च दुर्बल्ये न आतुरे निधनम न च। तो ना तो जरावस्था आएगी, ना दुर्बलता, ना रोगी होगा और ना ही निधन होगा। जगमुर वर्ष सहस्त्राणी, जीवित रहेगा कब तक? हजारों वर्षों तक, रसायन परापुरा, जो रसायन विधि का सही से सेवन कर रहा होगा। ये भी रसायन के लाभ से कहा है, रेफरेंस के लिए याद रखना। लास्ट एक और श्लोक देख रहे होंगे, श्लोक नंबर 80। कह रहे न केवलम दीर्घम आयु, कह रहे लंबी आयु की बात नहीं है, केवल रसायन सेवन से आपको केवल और केवल लंबी आयु ही मिलती हो। तो क्या कह रहे हैं? न केवलम दीर्घम ही आयु रश्नते रसायनम यो विधिवत निषेवते, बल्कि कह रहा है गति स देव ऋषि निषेविता, कह रहा है वो देव ऋषियों जैसी गति को भी प्राप्त होता है। किसके सेवन से? यानी इस लोक में ही फायदा नहीं हो रहा रसायन सेवन से, परलोक में भी फायदा हो रहा है, दूसरे लोक में भी जाके देव ऋषियों के समान गति को प्राप्त करता है। तो वो कह रहा है कि गति स देव ऋषि निषेविता शुभम प्रपद्यते ब्रह्म तत् इति च अक्षयम, अक्षय ब्रह्मा को प्राप्त करता है। तो ये लाभ बताएं किसके सेवन से? रसायन के सेवन से। लास्ट श्लोक देख रहे होंगे, 81 नंबर श्लोक आया होगा, उसमें फर्स्ट हाफ में देखना षड योग परिकीर्तित मिला। लास्ट श्लोक बिल्कुल, कितने योग बताएं? 6 योग, षड योग परिकीर्तित। और सेकंड हाफ में बता रहा होगा किस लिए? आयुर अनुवर्तते, सिद्धा नाम आयुर अनुवर्तते, उसी का लास्ट शब्द देखो श्लोक का। मिला। तो आयु की वृद्धि या सिद्धि के लिए इन 6 योगों का वर्णन है। कौन से 6 योग? निमोनिक लिखवाया था आपको, पेज के ऊपर लिखना है यहां। क्या है निमोनिक? बाबा आंवले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया। बाबा आंवले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया। तो बाबा से प्रथम ब्रह्म रसायन और द्वितीय ब्रह्म रसायन, बाबा। आंवले से आंवलक रसायन, आंवले का च्यवनप्राश से च्यवनप्राश खाकर हरा हरा से हरितक्य आदि रसायन और हरितक्य आदि योग। हरितक्य आदि 2 चीजें, एक रसायन और एक योग। तो दोनों ऐसे ही याद रखना। टोटल कितने हो गए? 6 योग हो गए। रसायन का ही प्रथम पाद था, द्वितीय पाद की बात करते। कह रहा है तथा प्राण कामीय। तो प्राण कामीय में देखो क्या कह रहे हैं, आप सीधा इसमें श्लोक नंबर 4 में आना। श्लोक नंबर 4 हेडिंग देख रहे होंगे, आम्लक घृत। आम्लक घृत में आप हिंदी में लास्ट की 2 लाइनें मार करना, पहली पैरे में लास्ट की 2 लाइनों में। कह रहा है तीनों विधियों में एक एक विधि से 100 बार या 1000 बार इस घृत को सिद्ध कर चीनी और मधु चतुर्थांश मिलाकर स्वर्ण के पात्र में, चांदी के पात्र में या घृत भावित दृढ़ मिट्टी के पवित्र मिट्टी के पात्र में रखें। तो आपको केवल इतना याद रखना है, चीनी और मधु कितना? चतुर्थांश मिलाना है। और किस पात्र में रखना है आम्ल घृत को? स्वर्ण, चांदी और मिट्टी के पात्र में रखने को कहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरे में देख रहे होंगे आप, कोटि प्रावेशिक विधि, बस उतना ही हाईलाइट करना, प्रातः एक बार, पहली लाइन में हिंदी में। नेक्स्ट पैरे में देखना, इस रसायन को लगातार 3 वर्ष तक सेवन करते रहने से वृद्ध अवस्था से रहित होकर पुरुष 100 वर्ष तक जीवित रहता है, जो कुछ सुनता है पढ़ता है वह स्थिर रहता है। तो इसको श्लोक में मार्क करना। आप श्लोक की सेकंड लास्ट लाइन में देखना, श्लोक की सेकंड लास्ट लाइन में क्या कह रहा है? कह रहा है अस्य प्रयोगाद वर्षम शतम। अस्य प्रयोगाद, इसके प्रयोग से क्या होगा? वर्षम शतम, 100 वर्ष तक जिएगा। वयो अजरह, आजर पढ़ेंगे आप उसको, वयो आजर, 100 वय तो हो गया 100 वर्ष के लिए, अजर मतलब बिना बुढ़ापे के। श्रुतम अवतिष्ठते सर्व आम्य प्रशाम्यंती, आम्य मतलब रोग। अप्रतिहत गति स्त्रीषु, तो स्त्रियों में भी अप्रतिहत, ना रुकने वाली गति से स्त्री सेवन करना। अपत्यवान, संतानवान होगा। भवती इति, ऐसा कहा गया है। पेज के ऊपर एक पॉइंट लिखना, लिखो सारस्वत अरिष्ट। पेज के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे, सारस्वत अरिष्ट। सारस्वत अरिष्ट में लिखना, लिखो भैषज रत्नावली रसायन प्रकरण में। सारस्वत अरिष्ट भैषज रत्नावली रसायन प्रकरण।
इसमें लिखना स्वर्ण के तनुपत्र डले हैं। स्वर्ण के तनुपत्र डले हैं और स्वर्ण कुंभ में ही रखें सारस्वत अरिष्ट को। पात्र भी उसी का ही होता है, स्वर्ण का ही, और उसी में ही उसी के ही पत्र डले हैं। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 5 और 6। आम्ल घृत जो आपने भी पढ़ा था उसी की बात कर रहा होगा। आम्ल घृत से क्या लाभ बता रहा है, कह रहा है बृहत शरीरम गिरिसार सारम स्थिर इंद्रिय च अति बल इंद्रिय च। तो बड़ा शरीर, बृहत शरीर, गिरिसार, गिरी मतलब पर्वत के समान दृढ़ हो जाएगा शरीर जो है, स्थिर इंद्रिय होंगी, बल इंद्रिय होंगी, बलवान हो जाएंगी इंद्रियां जो है। पहली लाइन बस मार्क करना, जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना ब्रह्म रसायन में धरणीधर सारस, वहां धरणीधर सारस शब्द पढ़ा था आपने। धरणी मतलब पृथ्वी के समान, जैसे पृथ्वी सब चीजों को धारण की हो वैसे ये शरीर भी हर चीज को, हर क्लेश को सही तरह से धारण करने वाला हो जाता है, सहन करने योग्य हो जाता है। किससे? ब्रह्म रसायन से। धरणीधर सारस, ऐसी आम्ल घृत से गिरिसार सारस, यहां गिरी की बात की गई है। पढ़ नहीं रहे हो आप लोग रसायन? कल पढ़ के आना सभी लोग, जितना पार्ट यहां तक हो जाएगा, जो कुछ भी पढ़ाया है। ब्लैंक उठ के आ जाते हो, पता तो होता ही नहीं कहां बात हुई है। श्लोक नंबर 7 देखना क्या कह रहे हैं। श्लोक नंबर 7 में देखो, कह रहा है आम्ल कवलेह। आम्ल कवलेह में लिखना 1000 आम्ला 1000 पिपली। साइड में लिख लेना वहां पर 1000 आम्ला और 1000 पिपली। श्लोक की लास्ट लाइन देखना, प्रवाहणी का प्रयोगो न अपराहणी का। मिला लास्ट लाइन में? पौर्वाहणिक मतलब पूर्वाहन में प्रयोग करें, ना कि अपराहन में। श्लोक नंबर 8 देखना, आम्लक चूर्ण। आम्लक चूर्ण में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे एक आड़क उत्तम आंवले के चूर्ण को 1000 उत्तम आंवले के स्वरस में 21 दिन तक भावित कर रखें। तो चूर्ण भी उसी का और भावना भी उसी के स्वरस से ही। तो आम्लक चूर्ण में क्या कह रहे हैं, उत्तम आंवले के चूर्ण को आंवले के स्वरस से ही भावना देनी है, बाद में छाया में सुखाकर चूर्ण कर लें। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, 2 लाइनें छोड़कर देखना, कह रहा है प्रावृत ऋतु में राख की राशि में गाड़ दें और पुनः वर्षा ऋतु के अंत में शरद ऋतु में उसे राख से निकाल कर रख लें। विमर्श में देखना सेकंड लाइन में, यद्यपि यह चूर्ण नहीं अवलेह है, अवलेह का चूर्ण इसमें प्रयुक्त होता है, आंवले का चूर्ण इसमें प्रयुक्त होता है, तो चूर्ण इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 9, केवल हेडिंग मार्क करना, विडंग अवलेह। नेक्स्ट हेडिंग देखना, आंवलक अवलेह। आंवलक अवलेह में फिर देखना 1000 आंवला, और इसमें स्पेशली देखना गीले प्लास की लकड़ी की एक द्रोणी यानी नौका बनाने का निर्देश है। तो पूछेगा किस योग में जो है नौका यानी द्रोणी बनवाने का निर्देश है, तो किसमें? आम्लक अवलेह में। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 11, नागबला रसायन। यहां नागबला रसायन की बात हो रही है, पेज के ऊपर लिखना नागबला कल्प। चरक में ही पेज के ऊपर लिखना नागबला कल्प, एरो डाल के ना शतक्षीण में। नागबला कल्प किसमें? शतक्षीण में। आगे देखना श्लोक नंबर 11 में नागबला रसायन में पहला ही शब्द देखना धनवनी। धनवनी मतलब जांगल के लिए लिया गया है, जांगल देश के लिए शब्द आता है। धनवनी शब्द जो देख रहे हो बस उसी को हाईलाइट करना, लिख लेना जांगल देश। तो नागबला कौन से देश से लेनी है? धनवनी या जांगल देश से। फिर क्या होगा, स्निग्ध कृष्ण मधुर मृति के स्वर्ण वर्ण मृति के वहां, तो जहां पर काली मिट्टी कृष्ण मधुर मृति के स्वर्ण वर्ण की ऐसी मिट्टी हो वहां से। एक लाइन छोड़कर अगली लाइन में देखना, तपस्वी तपस्या व माशे शुचि प्रयतः। मिला? कब कलेक्ट करना है इसको?
तप तपस्या मास में, तपसी तपस्या यानी तप तपस्या, शुचि मास, मास की बात कर रहे हैं। हिंदी में देखना आप, पहले ही पैरे में हिंदी में नीचे से थर्ड लाइन में कह रहे ऐसे नाग बला के मूल को माघ या फाल्गुन माघ में पवित्र वह सावधान होकर इष्ट देव की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर अच्छे मुहूर्त में उखाड़े। और भी कह रहा होगा अगली लाइन में कि एक आम्र या एक अर्श लेकर दूध में घोलकर प्रातःकाल एक बार सेवन करें। मिला? एक आम्र या एक अर्श, पहले पैरे के बिल्कुल लास्ट में दिया होगा। तो मात्रा कितनी? एक आम्र या एक अर्श। एक आम्र एक पल के लिए, एक आम्र किसके लिए? एक पल के लिए, ब्रैकेट में दिया होगा। और कर्ष के लिए भी श्लोक में अक्ष शब्द आता है, अक्ष लिख लेना वहां, अक्ष, क्षत्रिय वाला अक्ष। अक्ष और किसका पर्याय होता है? विविधता का। लिख लेना, अक्ष जो है विविधता का पर्याय। और कौल किसका पर्याय होता है? पिपली का। इसलिए तो पंच कौल कहते हैं, क्योंकि पहले द्रव्य क्या है? पिपली, पिपली मूल आदि है ना, तो इसलिए उसको पंचकोल, पांच द्रव्य होते हैं, कौल प्रमाण में लिए जाते हैं, इसलिए भी उसे पंचकोल कहते हैं। दोनों कारण होते हैं उन्हें पंचकोल कहने का, क्योंकि पिपली का पर्याय क्या है? कौल, और दूसरा प्रमाण भी सभी क्या लेना है? एक एक कौल प्रमाण में लिए जाते हैं, इसलिए पंचकोल कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है, 19 बलादि रसायन। हेडिंग मार्क करना मेनली तो 19 बलादि रसायन, बाकी एक कहानी मार्क करनी है आपको यहाँ पे। कहानी में देखो आप श्लोक की सेकंड लाइन में, यहां क्या कहा गया है? कह रहा है स्वरसा नाम अलाभे। स्वरसा नाम अलाभे मतलब जिनका स्वरस प्राप्त नहीं होता है ना। तो जिनका तो स्वरस निकलता उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको तो निचोड़ के यंत्र यंत्र से कैसे भी स्वरस निकाल लेते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर 19 बलादि रसायन है। बलादि मतलब बला जैसी औषधियां बताई हैं कुछ 19 यहाँ पर, उनका स्वरस नहीं प्राप्त हो पाता है, तो स्वरस निकालेंगे कैसे फिर उनका? तो कह रहा है स्वरसा नाम अलाभे स्वयं स्वरस विधि चूर्णा नाम आड़कम आड़कम उदकम। तो कह रहे एक आड़क उनका, जब वो सूखे हैं, शुष्क अवस्था में है, स्वरस नहीं निकल सकता है, तो क्या करेंगे? उनको एक आड़क प्रमाण में ले लेंगे और उतना ही जल भी ले लेंगे, उदक। आड़क प्रमाण में उदक भी ले लेंगे, यानी 1:1 का रेशो हो जाएगा चूर्ण और जल का। इस रेशो में लेकर कह रहे हैं स्यात अहोरात्र स्थितम। कब तक छोड़ना है उन्हें? अहोरात्र मतलब 24 घंटे तक छोड़ देंगे, ठीक है। अब छोड़ने के बाद क्या कह रहे हैं? मृदित पूतम, बाद में उन्हें हल्का हाथ से मर्दन करके छान लेंगे, जो सॉलिड है उसको गिरा देंगे, जो लिक्विड बचा उसको एज ए स्वरस प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे? एज ए स्वरस की तरह प्रयोग करेंगे, स्वरसवत प्रयोज्यम। बात समझ में आई? तो आपसे सीधा बेसिक कंसेप्ट पूछता है कि अगर शुष्क द्रव्य हो जिनका स्वरस नहीं निकल सकता है, तो उनका स्वरस निकालने के लिए क्या रेशो लेंगे, है ना। तो चरक 1:1 और शारंगदा लिखना है 1:2। शारंगदा लिखना 1:2, ऐसे ही लिखना वहां, शुष्क द्रव्यों के स्वरस हेतु चरक 1:1 का रेशो, चरक 1:1 का रेशो, शारंगर 1:2 का रेशो। और ध्यान रखना, इसको हम हिमकल्पना नहीं कह सकते हैं। जैसे हिमकल्पना में भी तो ऐसे भिगो के रख देते हैं, क्योंकि हिमकल्पना इसलिए नहीं कहते, दो डिफरेंस है। हिमकल्पना में रेशो क्या रहता है? 1:6 का, पहला डिफरेंस। यहां पर तो 1:1 या 1:2 का ले रहे हैं। दूसरा डिफरेंस, उसमें जो है केवल रात्रि रखने को कहा गया है, एक रात्रि, और यहां पर अहोरात्र 24 घंटे रखने को कहा गया है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, इसलिए ध्यान रखना, दोनों दो डिफरेंस है दोनों में, हिमकल्पना में और शुष्क अवस्था में जिन द्रव्यों का स्वरस निकाला जाता है उस अवस्था में भी। सही है, चले आगे। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 13 देखना, 13। भल्लातक क्षीर की बात कर रहा होगा।
तो देखो कैसा भल्लातक लेना है आपको। श्लोक की पहली लाइन देखना आप, लास्ट में कह रहा है पक्व जाम्बो प्रकाशानी, पके हुए जामुन के समान। कह रहा है शुचो शुक्रो, कब लेना है भल्लातक जो है? शुचि शुक्र मास में। शुचि शुक्र मतलब ग्रीष्म ऋतु में। शुचि शुक्र को आप क्या कहेंगे? ग्रीष्म ऋतु। मासे संग्रहा, तो इस मास में उसको कलेक्ट कर लेना है। आगे कह रहा होगा तानी चतुर मास स्थितानी, 4 मास रखकर सहसी सहस्य वाह, तो सहस्य मास में यानी कौन सी ऋतु में? हेमंत ऋतु में प्रयोगतम आरभ्येत, उसका प्रयोग प्रारंभ करना चाहिए। यानी कलेक्ट कब करना है? ग्रीष्म में। प्रयोग कब करना है? हेमंत में। समझ में आया? और मास भी याद रखना, शुचि शुक्र मास में कलेक्ट कर रहा है और सहस्य में 4 मास बाद सहस्य में प्रयोग कर रहा है। फिर उसके बाद देखना आप सेकंड पैरा हिंदी का। सेकंड पैरे में क्या कह रहा है हिंदी में? सबसे पहले 10 बिलावे लेंगे। कितने? कह रहा है काट कर तोल लें, उसे 8 गुना जल में मृदु आंच पर पकाएं, जब अष्टमांश शेष रह जाए तो उतार कर छान लें, उसमें दूध मिला लें। पीने से पहले मुख के भीतर कह रहा भाग में घृत का लेप कर लें, मुख में घी का कवल धारण कर लें, उस क्वाथ में मिलित दूध को पी लें। प्रथम दिन 10 बिलावे का प्रयोग बताया है, इसके बाद एक एक बिलावा प्रतिदिन बढ़ाते जाएं जब तक की संख्या 30 ना हो जाए। 30 के बाद जो है बिलावे की संख्या नहीं बढ़ाई जाती, पुनः एक एक बिलावे की संख्या घटाते हुए 10 बिलावे तक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वृद्धि और ह्रास पूर्वक बिलावे का प्रयोग करने से 1000 बिलावे का प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार 1000 से अधिक बिलावे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ आया आपको? पेज के ऊपर लिखना, लिखो चरक 10 भल्लातक से प्रारंभ। पहले दिन कितने खाने? 10। 10 भल्लातक से प्रारंभ। एरो डाल के लिखना मैक्सिमम 30, हाईएस्ट रोज एक एक बढ़ाते जाना है, तो मैक्सिमम कहां ले जाना है? 30 तक। उसके बाद फिर घटाते जाना है, 29, 28, 27, 26 ऐसे करते हुए कहां तक लेके आना है? वापिस 10 तक। यही क्रम चलता रहेगा। कब तक? जब तक 1000 आंवले का सेवन ना हो जाए। कब तक? जब तक 1000 आंवले का सेवन ना हो जाए। आप 10 से बढ़ाकर 30 तक ले जाएं, 30 से घटाकर फिर 10 पे ले आए, फिर बढ़ाते रहे घटाते रहे। कब तक? जब तक 1000 भल्लातक का सेवन ना हो जाए। तो वह 1000 भल्लातक का जो सेवन बताया है उसमें कितने दिन लग जाएंगे? एरो डाल के लिखना 55 डेज, 55 दिन। 55 डेज टेबल दिया होगा आपकी बुक में, देखना विमर्श में एक टेबल सा दिया होगा लास्ट में, मिला? कि प्रथम दिन से वो बढ़ा रहा होगा ऐसे ही, प्रथम दिन 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15 करके कर रहा होगा। और जाते जाते देखो उन्होंने पहले 30 तक किया होगा, 30 के बाद 30 तक मैक्सिमम किया होगा, फिर उसके बाद फिर घटाने शुरू कर दिए होंगे। ऐसे ही करते करते 55वें दिन तक टोटल जो है काउंट करके देख लेना, टोटल जो हो जाएंगे वो कितने? 1000 बिलावा का सेवन हो जाएगा। करने ना बैठ जाना कभी कभी, यही काम करते रह जाओ, ये आपका काम नहीं है। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है। इसका तरीका क्या होता है? पहले से 1000 बिलावे लेते हैं, उसको एक मर्तबान में डाल के रख लेते हैं। पहले दिन पेशेंट को आपने क्या करना है? 10 देने, फिर अगले दिन 11, 12, 13 बढ़ाते चले जाओ, 30 तक ले जाओ, घटा मर्तबान खाली हो जाए तो समझ जाना कंप्लीट हो गया, है ना? तो अपने आप ये 55 डेज लगते हैं, बस आपको कैलकुलेशन में याद रखना है। ऐसी सुश्रुत में लिखना, सुश्रुत में लिखना एक भल्लातक से प्रारंभ। सुश्रुत में एक भल्लातक से प्रारंभ, मैक्सिमम 70 खाने हैं और 35 डेज। एक से प्रारंभ करना है, अधिकतर कहां तक ले जाना है? 70 तक। बढ़ाते बढ़ाते, जैसे आज 1, कल 2, फिर 3, तो मैक्सिमम कहां तक ले जाना है? 70 तक। दिन कितने लगेंगे? 35। वो आपको लग रहा होगा कि एक एक बढ़ाएंगे 70 तक तो 35 दिन में कैसे होंगे, है ना? वो इसलिए होंगे क्योंकि 5 तक बढ़ाना है आपको केवल। यानी पहले दिन 1 भल्लातक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 दिन में 5। छठे दिन से फिर 5-5 बढ़ाते चले जाना है। देखो आपके उसमें दूसरा टेबल दिया होगा, सुश्रुत वाला देखो, दूसरा एक और टेबल दिया होगा। प्रथम दिन 1 बिलावा, फिर दूसरे दिन 2, 3, 4, 5, उसके बाद देखो 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे ही घटाना है। 70 के बाद आप देख रहे होंगे ऐसे ही 65, 60, 55, 50, 45, 40 ऐसे ही करते घटाते हुए दोबारा वो 5 पे लेके आते हैं, फिर 4, 3, 2, 1। टोटल कितने दिन? 35 दिन, 35 डेज लगेंगे अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। थर्ड लिखना वाग्भट, पेज के ऊपर ही।
थर्ड लिखना वाग्भट। वाग्भट में लिखना 8 से प्रारंभ, 8 से प्रारंभ, मैक्सिमम 40, मैक्सिमम 40 और एरो डाल के लिखना 49 डेज, 49 डेज। इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज है। वाग्भट वाले कॉलम में देखो जरा, 8 से प्रारंभ किया हुआ है, सब सीक्वेंस में चल रहा था बिल्कुल सही। देखो कहां तक सीक्वेंस में चल रहा है, एक एक बढ़ाते गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आराम से सही चल रहा था। कहां तक? 28 तक। देखो जरा, मिला? 28 के बाद 3 बढ़ा रहा होगा, देखो मिला? 28 के बाद 31 34 37 40, मैक्सिमम कहां तक ले गया? 40 तक। पुनः फिर देखो 40 के बाद 37 34 31 28, देन एक 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 घटाता गया। जहां जहां से 3 बढ़ाना शुरू किया था वहीं से 3 घटाना शुरू किया है। फिर क्रम से बिल्कुल उसी सीक्वेंस में वापस फिर एक एक घटाता गया, और एंड जो है वो आप देख रहे होंगे। टोटल उन्होंने काउंट करके बताया कितने भलातक का सेवन करना है, 1000 सेवन। हमें टोटल 1000 भिलावे का ही करना है, 1000 भलातक का। वो बस उन्होंने तरीके अलग अलग बताए हैं। चरक ने कहा 10 से प्रारंभ, सुश्रुत ने कहा 1 से प्रारंभ, और वाग्भट ने कहा 8 से प्रारंभ। तो आप याद भी ऐसे ही करें, 10 1 8 स्टार्टिंग पॉइंट जो है क्या है, 10 1 8, है ना। और फिर अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कितने कितने खाने हैं, तो चरक में मैक्सिमम कितने खाने थे? 30, सुश्रुत में मैक्सिमम 70, और वाग्भट में मैक्सिमम 40। तो 30 70 40, दिन कितने दिन लग रहे हैं? 55 दिन, 35 दिन और 49 दिन। तो जैसे आपको याद करना हो, बट रटा होना चाहिए। और तीनों के अकॉर्डिंग टोटल कितने भलातक का सेवन? 1000 भलातक का सेवन। भलातक कब कलेक्ट करना है? क्योंकि गर्म होता है बहुत, तो गर्मी में ही कलेक्ट करेंगे उसको। गर्मी में होता है तो गर्म होने के कारण प्रयोग कब करेंगे? ठंडे में, हेमंत में, 4 मास बाद शुचि शुक्र में लेंगे और सहस्स्य में प्रयोग करेंगे। सही है? आगे देखना फिर उसके बाद। तीसरा पैरा देखना भलातक शीर में, वहीं पर जहां मार कर रहे हो भलातक वाला ही, उसका थर्ड पैरा देखना हिंदी का। तीसरे पैरे में सेकंड लाइन में कह रहा है 1000 भिलावे का प्रयोग समाप्त हो जाने पर संपूर्ण प्रयोग काल में जितने दिन लगते हों उसके द्विगुण दिनों तक दूध से ही भोजन करना चाहिए। इस भलातक क्षीर के प्रयोग से वृद्धावस्था रहित 100 वर्ष तक आयु का उपभोग करता है। तो जितना समय लग रहा है उतने से दुगने दिनों तक क्या करना है? दूध का सेवन करना है। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 14। में देखो हेडिंग आई होगी भलातक शोद्र। मिला भलातक शोद्र? अब भलातक शोद्र में आप देखना हिंदी में सेकंड लाइन देखना नीचे से कि 8वां भाग मधु और द्विगुण घृत मिलाकर सेवन करें। मिला? हिंदी की सेकंड लास्ट लाइन में 8वां भाग मधु और द्विगुण घृत मिलाकर सेवन करें। विमर्श का तीसरा पैरा पढ़ो जरा। विमर्श का तीसरा पैरा पढ़ के देखो क्या कह रहे हैं। कुछ चेंजेस हैं इसमें। समझ में आया? इसके नामकरण को लेकर अपवाद हो गया था, मतभेद हो गया था आचार्यों का कि इसका नामकरण गलत किया गया है। ये भलातक शोद्र इसका नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपने अभी मार्क किया ना भलातक शोद्र में, हिंदी में आपको मार्क कराया, वहां पे 8वां भाग मधु और द्विगुण घृत। तो जो चीज ज्यादा होती है हम नाम उसके हिसाब से रखते हैं। तो ज्यादा तो घृत हो गया दुगना, मधु कितना? 8वां भाग, अष्टम भाग कह रहे हैं ना वो, 8वां भाग मधु और द्विगुण घृत मिलाकर सेवन करें। तो जब घृत दुगना है तो इसको भलातक सर्पी कहना चाहिए था, भलातक शोद्र क्यों कहें फिर इसको? बात समझ में आई? तो सभी आचार्यों ने डाउट क्रिएट किया, तो उन्होंने डाउट क्लियर करते हुए क्या कहा कि आप इससे ये समझें कि जो यहाँ अष्टम भाग है वो अष्टम भाग ना करके उसको अष्टगुण लेना है, यानी 8 गुना मधु मिलाना है। जैसे एक भाग अगर भलातक है
तो 8 भाग क्या हो जाएगा, मधु हो जाएगा, 2 भाग घृत हो जाएगा। यानी आप कह लो कि 8 गुना मधु हो जाएगा और 2 गुना घृत रहेगा भल्लातक के कंपैरिजन में। बात समझ में आई? इसलिए इसका नाम भल्लातक शोधर देंगी, ना कि भल्लातक सर्पी या घृत। भल्लातक सर्पी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, भल्लातक शोधर। मधु कितना लेना है यहाँ पर, अष्टम भाग यानी 1/8 ना लेकर 8 गुना लेंगे, 8 भाग लेंगे, है ना। अगर 1 भाग भल्लातक है तो 8 गुना कह लो, 8 भाग, बात तो एक ही हुई ना, कि 8 भाग मतलब 8 गुना, और घृत जो है वो 2 गुना। सही है, आगे देखते हैं फिर उसके बाद। श्लोक नंबर 15, हेडिंग आई होगी भल्लातक तेल। केवल हेडिंग मार करना। देखो 3 योग पढ़ लिया आपने भल्लातक वाले, कौन कौन से, भल्लातक शीर, भल्लातक शोधर और भल्लातक तेल। 3 हेडिंग मार्क की है ना। अब देखो जरा नेक्स्ट हेडिंग, श्लोक नंबर 16 में भल्लातक के 10 योग। तो कह रहा है भल्लातक सर्पी, भल्लातक शीर, भल्लातक शोद्र, गुड़ भल्लातक या भल्लातक गुड़ जो भी कहें आप, भल्लातक यूष, भल्लातक तेल, भल्लातक पलल, भल्लातक सत्तू, भल्लातक लवण और भल्लातक तर्पण। ऐसे 10 योग बताए गए हैं। विमर्श में देखना, भल्लातक प्रयोग के 10 विधियों का निर्देश किया गया, पर आचार्यों ने भल्लातक शीर, शोद्र और तेल, इन 3 विधियों का मुख्य रूप से उपदेश किया है। तो इनमें बाकी चीजें तो समझ में आ रही होंगी, यूष वगैरह क्या है, लवण क्या है, तर्पण क्या है। पलल, और पलल देखना आप क्या होता है, विमर्श के 3rd पैरे में देखना, तीसरे पैरे में, विमर्श के तीसरे पैरे की तीसरी लाइन में, तिल के कल्क का संयोग करने पर भल्लातक पलल। समझ आया आपको? भल्लातक पलल किसे कहेंगे, तिल के कल्क के साथ बनाया गया भल्लातक योग भल्लातक पलल कहलाएगा। नेक्स्ट देखना, उसके बाद फिर श्लोक आया होगा बिलावे के गुण बता रहा होगा, श्लोक नंबर 17 में कह रहा है भल्लातकानी तीक्ष्णानी। आपको बताया ये, इसीलिए उसका संग्रहण जो है कब करते हैं, गर्मी में, क्योंकि तीक्ष्ण है। पाकिन्य अग्नि समानी, अग्नि के समान पाक, यानी इतना उष्ण होता है ना। तो कब कलेक्ट करेंगे, उसके बेस्ट मौसम में, गर्मी में कलेक्ट करेंगे उसको। लेकिन प्रयोग कब करते हैं, सर्दी में, क्योंकि इतना उष्ण और तीक्ष्ण है। फिर क्या कह रहा है सेकंड हाफ में, भवन्ते अमृत कल्पानी प्रयुक्तानी यथाविधि। सही प्रकार से अगर प्रयोग किया तो अमृत कल्प के समान है। तो यहां पर क्या कह रहा है, भवन्ते अमृत कल्पानी, बस इतना वर्ड बॉक्स में डालना, भवन्ते अमृत कल्पानी। और कल आपने पढ़ा होगा पीछे हरितकी और आमलकी के लिए अतश्च अमृत कल्पानी, पिछले रसायन पाद में, पहले वाले में पढ़ा था, अतश्च अमृत कल्पानी। देख के बताओ पहले पाद में श्लोक नंबर, मिल गया सबको? कौन सा श्लोक नंबर, 37 नंबर श्लोक देख लेना। प्रथम पाद में अतश्च अमृत कल्पानी दिया होगा, वहां किसके लिए, और यहां पर भवन्ते अमृत कल्पानी किसके लिए, भल्लातक के लिए। दोनों जगह रेफरेंस लिख लेना, दोनों, जहां वो अतश्च अमृत कल्पानी लिखा है वहां यहां का रेफरेंस लिखना, पेज नंबर लिखना या श्लोक नंबर लिखना, या जो जैसे भी लिखना हो। और यहां पर वो पहले वाला रेफरेंस लिख, तो दोनों जगह दोनों चीजें पढ़ेंगे तो चीजें याद हो पाएंगी। नेक्स्ट देखना फिर श्लोक नंबर 19 आया होगा, 19, कह रहा है भल्लातक कफज रोग का शत्रु होगा ही, जब अग्नि के समान है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, तो किसका शत्रु होगा, कफज रोग का। कह रहा है कफजो न से रोगो अस्थि, कह रहा है ऐसा कोई भी कफज रोग नहीं है, न विबंधो, कोई भी ऐसा विबंध नहीं है, यम न भल्लातक हन्याद, जिसको भल्लातक ना नष्ट करे। हन्याद मतलब नष्ट करना,
और शीघ्रम मेधाग्निवर्धनम, जल्दी से क्या करने वाला है, करेगा ही। क्यों करेगा मेधाग्निवर्धन? पित्त, पित्त प्रभा प्रसादो मेधा, है ना। पित्त के काम क्या है, तो तीक्ष्ण गुण पित्त का ही होता है ना, अग्नि गुण। आपको बताया ना, एंट्रेंस निकालने के लिए कौन सा गुण बढ़ाना है आपको, पित्त बढ़ाना है ना। जिनका पित्त अच्छा है, पित्तज प्रकृति है, वो बेस्ट है। वैसे भी बेस्ट है क्योंकि पित्त इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद सत्व। अगर हम सत्व रज तम लेते हैं तो पित्तज प्रकृति वालों में सत्व अच्छा होता है। सत्व आप इससे ना लें कि वो पूजा पाठ करते हैं, सत्व सात्विक से नहीं लिया जाता है। सत्व का मतलब समझते हैं ना आप, तत्व का मतलब समझते हैं। जैसे कहते हैं ना भोजन सात्विक करना चाहिए, तो सात्विक करना चाहिए कोई ये थोड़ी ना प्रसाद खाते रहे वो सात्विक हो गया, ऐसा नहीं होता है। सपोज ये गिलास पानी लाने को काम है ना, और क्या नाम है, जागृति, जागृति ना, जागृति को एक गिलास पानी लाने के लिए कहा। अब जागृति सड़ के ला रही हो, तेरे बाप की नौकर लगी। हम्म, वो कैसा हुआ पानी का गिलास, तामसिक। वो मेरे अंदर तम बढ़ाएगा, बहुत सारे अवगुण करेगा, रोगों को उत्पन्न करेगा, है ना। वो पाप उदक है, रोग उदक है। हारित में पढ़ा आपने, 4 प्रकार का उदक पढ़ते हैं ना, वो वैसे वाले उसमें काउंट होगा, वो बेकार होगा मेरे लिए। और यही मैं अपनी मदर को कहूं कि आधी रात को जगा के भी कहूं तो माँ कैसे देगी, खाना कैसे देगी, खुश होके ना मन से, चाहे वो गुस्से से उठ रही होगी, लेट आया या कुछ भी, लेकिन फिर भी वो ठंडा नहीं देगी, गर्म करके देगी, है ना। या अगर कोई भी स्टूडेंट है या जागृति को कहूं और ये सोच के दे रही हो कि हाँ टीचर है ये वो आदर से दे रही है कुछ भी, तो वो सत्व को बढ़ाएगा, वो अच्छे गुण को बढ़ाएगा। तो आप उससे सत्व को समझे। दूसरा सत्व से किसको कहते हैं हम, जिसका सत्व जितना अच्छा, उसके मन में वैसे ही गुणों का अनुवर्तन होता है। जैसा हमारा मन होता है, हमारे अंदर वैसे ही गुणों का संचार होता है। तो सत्व अच्छा होगा तो हमें किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसी चीज से नहीं। आपको जो करना है, आप उसकी तरफ अग्रेसिव होंगे, बस वो प्रवृत्त होंगे। आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर जैसे अब छोटी सी चीज होती है कि घर में कोई परेशानी है, दिमाग वहीं चला जाता है, जो मेन काम है वो छूटता रहता है। तो सात्विक व्यक्तियों को फर्क नहीं पड़ता है, जो सात्विक होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके चेहरे पे हर टाइम वही रहेगी, कोई एक शिकस्त तक नहीं आएगी कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। जैसे आपने आर्मी वालों को देखा उनमें क्या किया जाता है, कठोर परिश्रम कराया जाता है, उन्हें सत्व बढ़ाया जाता है उनका। उनको कोई वो नहीं है, घर से चिट्ठी आ रही है, जो मर्जी लिखा है, उनका लक्ष्य, उनका टारगेट फिक्स है। उनको वही करना है कि हमें तो पहले देश के लिए, एक नारा लगता है तो वो लोग उस नारे पे इतनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। ऐसे मजबूत किया गया उनके मन को, उनका सत्व बढ़ाया गया है, जिसको आप मोटिवेशन कह सकते हैं, है ना। तो वो किन में होता है, पित्तज प्रकृति, पित्त प्रधान व्यक्ति चाहिए उसमें, जरूरी है। क्योंकि वात वाला क्या होगा, रज वाला होगा। रज वाला भी हर कार्य को तो करता है लेकिन कंप्लीट नहीं करता है। रज वालों में बड़ी आदत है, मेरे कोचिंग में हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, मैक्सिमम लोग रज वाले होते हैं। दुनिया ज्वाइन करती है, हजारों की तादाद में ज्वाइन करते हैं, रोज 4 ज्वाइन करते हैं, कंप्लीट कोई नहीं कर पाता है। फीस भी कंप्लीट सबमिट कर देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एंड में टेस्ट सीरीज में फिर भाग जाते हैं जब मेन करने का काम आता है ना। एंड तक चलने वालों की संख्या बहुत कम रह जाती है, उन कम में से लगभग ऑलमोस्ट सेलेक्ट होते हैं, है ना। तो वो जो वाद प्रवृत्ति वाले हैं वो वैसे ही हैं, ज्वाइन तो करेंगे कोचिंग जरूर, ज्वाइन तो सबसे पहले करेंगे क्योंकि प्रवृत्ति बहुत भयंकर होती है उनमें, सब काम सबसे पहले करने की आदत होती है। ज्वाइन तो बहुत जल्दी करेंगे। और कफ वाले, वो बेचारे जब एग्जाम आता है 3 महीने पहले सोचते हैं कि करें क्या, इतने में वो आलसी होते हैं, गंभीर बुद्धि है, उनका काम यहाँ चलता नहीं है थोड़ा सा एंट्रेंस में, है ना। कम समय में बहुत ज्यादा स्पीड पकड़नी होती है। तम वाला बहुत नियामक होता है, बहुत स्लो रहता है ना। सपोज अगर आप में सत्व है ना, और आपके दरवाजे पे कोई लड़ने आ गया, तो आप उसको समझाएंगे कि नहीं लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, किसी भी तरह से आप मामला सुलटा लेंगे। अगर आप रज हैं तो पेल देंगे आप, उसी समय लड़ाई कर लेंगे उससे पूरा बढ़िया वाला। तब मैं तो आप दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, क्या भोग भोग के जितना जाना है। ये तीनों गुण है हमारे अंदर, है ना। और लेकिन अगर अब आप ये नहीं कह सकते कि आप प्योर सात्विक हो, आप सत्व तो हमारे में से किसी में लेश मात्र भी नहीं है, इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना है। एक नखुत सेध भी नहीं है हम लोगों में, अगर होता तो हम कलयुग में नहीं होते, पहली बात। इसलिए आपने आपको ज्यादा वो मत समझना, आप लोग बड़ा सात्विक गुण पढ़ाओ ना, आप लोगों को लगता है हाँ यही सब तो हमारे अंदर है। हम तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, हम में लेश मात्र भी नहीं बचा है, क्योंकि हम लोग कलयुग में एंटर होते ही गायब हो लिया था। तो अब आपको कहां से मिलेगा, फिर ऐसी बकवास नहीं करनी है फालतू की भी, हाँ कि हमारे अंदर है ना, अपने अंदर कोई वो है। हमारे अंदर रज और तम भरा हुआ है, उनको थोड़ा हमें कंट्रोल करना है। हमारे अंदर सिर्फ सत्व का ना कुछ समय के लिए संचार होता है, जब हम लोग पूजा पाठ में इन्वॉल्व होते हैं,
कुछ भगवान के पास होते हैं, वो कहते हैं ना आप मंदिर के चारों तरफ घूम के क्या मिलेगा, वो सब ये सब चीजों से थोड़ा आप उसको जो पॉजिटिव है वाइब्स जिनको आप कह देते हो, वो आप जो गेन करते हो थोड़ी देर के लिए सत्व बढ़ा लेते हो आप। अदरवाइज तो हमारे अंदर तरज और तम का भरा हुआ मिक्सचर रहता है, कब कौन सा गुण किसके अंदर प्रवृत्त होगा ये डिपेंड करता है। मैं भी चोरी कर सकता हूँ, बुरे से बुरा काम कर सकता हूँ, और आप भी कर सकते हैं, हम में से कोई भी गिरे हुआ गिरा काम भी कर सकता है और अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है हमारी आत्मा और मन के संयोग के साथ कौन सा गुण हमारे साथ उस टाइम प्रवृत्त होता है। वो आप एक वो कहावत पढ़ते हो ना, हर व्यक्ति के अंदर वो शैतान भी है और फरिश्ता भी है, तो फरिश्ते भी हैं, ऑब्वियस है अच्छा काम भी होता है और किसी समय पर अच्छे अच्छे लोगों से बुरा काम भी हो जाता है ना। तो सब मतलब मिक्स प्रवृत्ति के रहते हैं, तो आपको फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि आपने रज और तम को दबा के किसको बढ़ाना है, तत्व को। तम को तो बिल्कुल घटा दें, क्योंकि रज भी कहीं ना कहीं आपसे इनिशिएट तो कराएगा ना आपको। एक बार शुरू तो होंगे, शुरू होगा तो फिर मे भी शायद कुछ सत्व काम आने लगे या कुछ और भी काम आने लगे, कुछ पढ़ने भी लगे, किसी को देखा देखी हो जाता है, क्योंकि रज वालों में वो भी तो रहता है ना, फिर तो देखा देखी में शायद हो जाए किसी ना किसी कारण से। जो तम वाले हैं वो तो फिर सोचते हैं फर्स्ट ईयर में, सोचते हैं सेकंड ईयर में ज्वाइन करेंगे, सेकंड ईयर में सोचते हैं थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर से जाते हैं फोर्थ में, फिर सोचते हैं कि चलो इंटर्नशिप में, इंटर्नशिप में सोचते हैं काम सीख लें, कभी हो ही नहीं पाता है, फिर सोचते हैं एक साल ड्रॉप कर लें, घर वाले कहते हैं शादी कर लो, कब करेंगे, समय नहीं होता है। फिर वो सिचुएशन में ना फंसे, उससे फंसने बचने के लिए जरूरी है तो एंट्रेंस निकालने के लिए अपना पित्त गुण सबसे बेस्ट रखें, है ना, अपने पित्त का बढ़िया वो यूज करें, क्योंकि पित्त प्रभा प्रसादो मेधा, सब बढ़िया बढ़िया मेधा वाला काम पित्त करता है। बुद्धि तो आपको कफ भी देता है, लेकिन वो गंभीर बुद्धि है। गंभीर बुद्धि जानते हैं आप, दोनों में फर्क होता है, मेधा में और बुद्धि में डिफरेंस होता है, जानते हैं, मेधा और बुद्धि में डिफरेंस होता है, जानते हैं, धी धृति स्मृति शब्द सुने। धी धृति स्मृति में क्या डिफरेंस है, धी क्या होता है, धी मतलब बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, तो धी क्या होगा, निश्चयात्मक, मतलब कैसे, एग्जाम्पल से बताओ ना मेरे को, तो शाब्दिक हो गया, तो आप थ्योरेटिकली बता रहे हो, निश्चयात्मक कैसे, हम्म निश्चित क्या है, मुझे एग्जाम्पल बताओ कोई, कैसे स्थिर रहेगी, और सही गलत का निश्चय करना, और मेधा क्या होगी फिर, नहीं धृति तो अलग हो गया, धृति को नहीं, मेधा क्या होगी, चलिए धी बुद्धि बता दिया आपने, बुद्धि मेधा क्या होगी, फिर मेधा में क्या कहेंगे हम, हम्म मेधा क्या होगी, विचारशील तो बिल्कुल ही नहीं है, विचारशील तो प्रॉपर बुद्धि में जाएगा, सोचना विचारना बिल्कुल नहीं आएगा मेधा में, मेधा तो एकदम से वो तो ऐसा है, रिफ्लेक्स एकदम जिसको कहते हैं, जैसे आप ये समझो जो आर्मी ऑफिसर होते हैं, तुरंत तुरंत डिसीजन लेना है, वो मेधा है। आईक्यू लेवल जिसको आप कहते हो, ग्रास्पिंग पावर, ब्लैक बोर्ड पे लिखा तुरंत पढ़ा आपने, एकदम से याद हो गया, वैसे वाला वो हालांकि होता है, उनको एकदम से याद तो हो जाता है, थोड़ा भूलने की स्मृति रहती है, लेकिन रिपीटिशन होते ही दोबारा फिर एकदम से वो स्मृति साथ में रखनी पड़ती है। वो कहते हो ना, दिष्ट श्रुत अनुभूता नाम स्मरणात् स्मृति उच्यते, कि बार बार देखते रहेंगे सुनते रहेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन पहली ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुनते ही याद होना चाहिए, श्रुत धर वाली कंडीशन, वो मेधा है। जो बजर राउंड में जीतते हैं वो किसके कारण जीतेंगे, मेधा के कारण, बुद्धि के कारण तो लगा रहेगा बुद्धि लगाने में, ओहो अच्छा ये हो जाए, इतने में तो सब बजर राउंड खत्म होकर घर भी चले जाएंगे, अगली क्विज में भी पहुंच जाएंगे, है ना। बुद्धि क्या है, बुद्धि तो गंभीर बुद्धि जिसको आप कह देते हो, कप वाले में, कप वाले में नहीं पढ़ते हो, स्थूल अंग स्निग्ध केश गंभीर बुद्धि, ऐसा पढ़ा, चार अंदर की आपने प्रकृति के लक्षण नहीं पढ़े हैं मुझे लग रहा है, वातज पित्तज कफज प्रकृति आकाशचारी स्वप्नेशु वातज में, जैसे ये सब नहीं पढ़ा आपने, जलाशय लोकी कफज में, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में को कुछ पढ़ाता भी है, युक्तांक तौर में नहीं पढ़े हैं सब, पढ़े हैं पीछे, खैर पढ़ाए क्या, बता सकते हो, तो अपने में क्या देखता है, आकाशचारी स्वप्नेशु, क्या मतलब होता है इसका, पता नहीं आप लोगों ने एक बार पढ़ाया नहीं गया ढंग से बिल्कुल भी। आकाशचारी स्वप्नेशु का मतलब, आप तो शब्द का अर्थ ले लेते हो, आप ये नहीं समझते हो आचार्य क्यों कह रहे हैं, आकाश में आपको उसने मतलब शारंगर जो है आपको कोई एरोप्लेन थोड़ी ना बना रहे हैं, आकाशचारी स्वप्नेशु आपको आकाश में उड़ना है, कहने का मतलब वो जो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं बैठे बिठाए, मैं बस अभी अभी कोचिंग जाऊंगा,
कल तक जाऊंगा और परसों तक बीएचयू में चला जाऊंगा। ऐसे वाले जो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं बैठे बैठे, है ना, जैसे जिन्होंने हलवाई समझ रखा है। ऐसा होता है ना हर टाइम, और तुरंत बीएचयू भी चले जाते हैं, फिर 1,10,000 स्टाइपेंड मिलेगा, 10,000 तो मैं छोटे भाई को दूंगा, है ना, और पहले छूटते ही 20-30 हजार की ईएमआई के साथ आईफोन लूंगा 15 वाला, है ना। तो मतलब वो ये क्या है, आकाशचारी कर्म कुछ नहीं करना है, कोचिंग गया ही नहीं है अभी तक, वो करना ही नहीं है, सिर्फ क्या है, ऐसे ही आईफोन आ रहे हैं बिना उसके ही, है ना। तो वो स्टाइपेंड भी नहीं आता है फिर ऐसे, तो अगर उसके में वो आकाशचारी स्वप्नेशु है ना, तो उसके आपको उस तरह से समझना चाहिए ना कि आचार्य कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सुना मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, आपको वो चीजें देखना चाहिए, समझना चाहिए अर्थों को कि क्या है, मतलब क्या है उसका। तो धी, और या फिर आप कह लो बुद्धि, बुद्धि तो आपको एक निश्चित ज्ञान देने वाली है। जैसे आप कहते हो ना कि बुजुर्ग जो है उनसे वो एक्सपीरियंस वाली जो बुद्धि है बुजुर्गों की, कि उन्होंने अपने जीवन में उन कर्मों को करके देखा है, देन वो अपना आपको बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करना चाहिए। और आप कभी बैठना अच्छा बुजुर्ग के पास, क्योंकि बुजुर्ग के पास गंभीर बुद्धि होती है, लेकिन वो बड़ी देर में लगाते हैं बताने में, है ना, स्लो स्लो पूरी लंबी कहानी डिटेल में बताएंगे, कंक्लूजन पे नहीं आते हैं सीधा। आप जल्दी में होते हो, आपको लगता है हाँ फटाफट, वो ऐसे ही बताएंगे, अच्छा तो फिर सुन, यहाँ से तो फिर शुरू होगा, एक बार की बात है ना, तो वो वहां से शुरू करेंगे। हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, घर से 10 रुपए निकले, मोस्टलियों के बुजुर्ग 10 रुपए लेके ही घर से निकले थे, पता नहीं क्या कारण है, उस टाइम वही नोट चलता था या जो भी कारण है, वो स्टार्टिंग वहीं से होती है उनकी स्टोरी, है ना। फिर हमारा हमारा तो ऐसा था, बहुत संघर्ष था, ये था वो था, वो सबका ही यही है ना, उसको कहेंगे आप बुद्धि, जो वो एक्सपीरियंस बताएंगे अपना। और जो आप क्विकली जो करते हैं, सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से एकदम आ रहा है, ट्रक आ रहा है, और आप ऐसी पोजीशन में पहुंच गया ना, ब्रेक लगाएं या एकदम ओवरटेक करें, तो क्विकली एकदम जो सोचते हो आप लोग, जो आर्मी ऑफिसर एकदम डिसीजन ले रहा है, वो क्या है, उसकी मेधा है ना। तो वो वैसे वाला आप देखो ना, कभी भी जो बहुत चीफ बनाएंगे ना, आर्मी का जो चीफ होगा वो गंभीर बुद्धि वाला मिलेगा। जो आर्मी का चीफ होगा, जो कमांडर ऑफिसर होगा ना, कमांडर होगा जो वहां पे कमांड देने वाला होगा, वो यंग एज वाला मिलेगा आपको, वो मेधा के हिसाब से बनाएंगे। बनाना चाहिए, बनाते भी होंगे, वो हमें नहीं पता है, उनका काम है आर्मी वालों का, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि वो पोस्ट के ऊपर क्या डिसीजन लेना है वो उसके हाथ में, कमांडर के हाथ में, उसको क्विकली लेना पड़ता है कि पोस्ट छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है ना। और जो पीछे बैठा है आर्मी, उसको सोच समझ के चलना है, वरना अगर कोई सी यंग यूंग को बना दे आर्मी चीफ, तो वो तो दिन में 2 बार पाकिस्तान खत्म कर दे, है ना। उनको तो जरा सा एक बम फूटा नहीं हो गए, फोड़ो 4 फोड़ के आओ जाओ। तो वो सोचना भी पड़ता है कि आप, क्योंकि ऑब्वियस है ना, उधर भी लोग तो हमारे जैसे ही हैं, नुकसान तो जान माल का उधर भी ऐसा ही होना है, मेन तो बाकी सब ये तो सियासी काम है, तो वो सोच समझ के चलना पड़ता है। यंग एज में उनको तो एक वहां पे, आप वो बाघा बॉर्डर वगैरह गए होंगे, तो वहां तो माहौल ही ऐसा जनरेट हो जाता है कि अभी पाकिस्तान चलो पहले तुम, आपका खुद का मन करेगा कि मेरे को पहले एक बंदूक दे दो बस, मुझे नहीं पता है, पीछे एमडी होगी वो देखी जाएगी बाद में अगर आया वापिस तो, ऐसे वाला हो जाता है। तो वो ऑब्वियस है, हर एक का अपने देश के लिए, हर एक के अंदर समर्पण होता है, हम सभी उससे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, तो वो सबके लिए होता है, सबको होता है। तो वो वैसे वाली सीन है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझिए आप। मेधा क्या है, क्विक जो बुद्धि निकलती है, और जो बुद्धि की बात करेंगे या धी की बात करेंगे, वो क्या है, जो अच्छे से सोच विचार कर तर्क करके जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसको आप कहें, ठीक है। फिर देखना नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट आप श्लोक देख रहे होंगे इसमें, जो बिल्कुल लास्ट श्लोक 23 नंबर करके आया होगा, उसमें देखना लास्ट शब्द, सप्त त्रिंशन प्राणकामी सप्त त्रिंशन महर्षि नाम मिला। तो सप्त त्रिंशन मतलब 37 क्या है इसमें, योग बताए गए, 37। और पेज के ऊपर 1-2 पॉइंट लिखना, लिखो रवि तांडव रस, रवि तांडव रस, एरो डाल के लिखना भगंदर में, रवि तांडव रस भगंदर। नेक्स्ट पर लिखना नित्यानंद रस, नित्य आनंद रस, नित्यानंद रस इन शलीपद। नेक्स्ट पर लिखना जल उदर आरी रस, जल उदर आरी, जल उदर आरी रस इन, ये थोड़ी ना बताएंगे। जल उदर आरी रस में लिखना मुख्य घटक जयपाल, ये थोड़ी ना पूछेगा आपसे जल उदर आरी रस किसमें, ये तो सबको पता ही है, जल उदर आरी रस जल उदर में होगा। जल उदर आरी रस, एरो डालना मुख्य घटक जयपाल, ये पूछेगा इसमें क्वेश्चन। रवि तांडव किसमें, नित्यानंद शलीपद में। बाकी की बात कल करते हैं, थर्ड पार्ट की, या कॉपी भी साथ में लेके आना।
आज इतने ही पढ़ के आना, पहले कल दोनों पाथ तक रसायन की। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।